चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर पे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर उस पे ही बेस्ड है। जैसे कि हमने कहा था ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर से ही हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर को ही डिफाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि एक ये पॉलीगन है तो वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, ये देखिए सेम ऑर्डर में है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है। तो वो यहाँ तक मीनिंग हो गया डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। मतलब कि पॉलीगन की जो रिमेनिंग एक साइड होती है जो उस पॉलीगन को क्लोज करती है, मतलब कि कंप्लीट करती है, वो उसकी रिजल्टेंट होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो देखिए यहाँ पे जो ए वाली साइड है वो देखिए इस पॉलीगन को कंप्लीट भी कर रही है, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट भी कहलाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने वही चीज वेक्टर ए को रखा है। देखिए बी सी डी ई एफ जे देखिए क्लॉकवाइज में है और ये साइड्स हो गए पॉलीगन की। जो रिमेनिंग एक साइड बचती है वेक्टर ए जो उस पॉलीगन को कंप्लीट कर रही है, तो वो उसकी रिजल्टेंट हुई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो देखो वेक्टर ए की हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या ले रखी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए अब इसको रिजल्टेंट फाइंड करना, मतलब कि वेक्टर ए फाइंड करना। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर की तरह, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रखा है। ऐसा क्यों किया? आप कहोगे कि हर बार क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों? क्लॉकवाइज हमारी देखिए डेली रूटीन की तरीके से होता है, इजी होता है। क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव हम लोग बोल भी देते हैं, अप्लाई करना भी इजी हो जाता है। जैसे किरचॉफ्स लॉ में हम लोग चलते हैं, ये बिल्कुल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर किरचॉफ्स लॉ पे ही बेस्ड है। आप देखिए आपने कितने भी किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन लगाए होंगे, सब में सेम प्रोसीजर आप मानते हैं। एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चलते हैं करंट की, उसके अपोजिट में जो आता जाता है आप नेगेटिव लेते हुए चले जाते हैं। देखिए बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये है। देखिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो देखिए बी सी डी ई एफ, देखिए क्लॉकवाइज में तो हमारे पॉजिटिव हो गए, ए हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ गया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ पॉलीगन है, उनकी कुछ साइडें दी गई हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। देखिए यहाँ पे कुछ की साइड देखिए सेम ऑर्डर में नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप किसी वेक्टर को फाइंड करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए की डायरेक्शन देखिए, वेक्टर बी की देखिए, वेक्टर सी देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, वेक्टर ए वेक्टर बी क्लॉकवाइज है हमारे पास, और हमसे पूछा गया फाइंड द वेक्टर एफ, ठीक है। वेक्टर एफ हमको फाइंड करना, उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तो सेम प्रोसीजर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी मान सकते हैं, यहाँ पे आंसर सेम आएगा। जब हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो देखिए वेक्टर ए हमारा क्या है? क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव, वेक्टर बी हमारा क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव, वेक्टर सी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो ये वेक्टर सी नेगेटिव में आ गया। वेक्टर डी देखिए एंटी क्लॉकवाइज में, और हमने एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे क्या रखा? निगेटिव ले रखा है, तो वेक्टर डी हमारा निगेटिव हो गया। वेक्टर ई देखिए हमारा क्लॉकवाइज में आ रहा तो पॉजिटिव हो गया। वेक्टर एफ देखिए हमारा जिसको हमें फाइंड करना था वो देखिए क्लॉकवाइज में, तो वो भी पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। तो देखिए वेक्टर एफ हमारा निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या था? कोई भी n साइड्स हैं, n-1 साइड्स हैं, मतलब कि वो सेम ऑर्डर में है। जो हमारी जो आखिरी साइड होगी, मतलब कि जो पॉलीगॉन को कंप्लीट करती वो उसकी रिजल्टेंट होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो n-1 जो साइड्स हैं उनकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ वेक्टर दिए गए हुए थे, कुछ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, कुछ की क्लॉकवाइज थी। हम लोग को वेक्टर एफ फाइंड करना था, और देखिए क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले लिया, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या नेगेटिव ले लीजिए, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिए, हमारे पास आंसर सेम आएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया बेसिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों लॉस कंप्लीट कर लिए हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जिसमें क्या था कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, जो उसका थर्ड साइड ट्रायंगल की आती है वो उसकी रिजल्टेंट होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती। सेम प्रोसीजर हम लोगों ने पैरेललोग्राम में लगाया, सेम प्रोसीजर पॉलीगॉन में लगाया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमारा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वहीं से ये दोनों डिफाइंड होते हैं। ओके गाइस।